सीएसएस के लिए सर सबसे बेहतरीन डिग्री कौन सी है? क्या मैं सीएसएस कर सकता हूँ? इसके लिए एजुकेशन क्या है? मैं मैट्रिक में हूँ, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए कि मैं आगे जाके सीएसएस कर लूँ? एफएससी में कौन से सब्जेक्ट मुझे लेने चाहिए कि मैं आगे जाके सीएसएस कर लूँ? मैं बीए करूँ, मैं क्या करूँ? कौन सी तालीम होती है? सीएसएस में कैसे दाखिला मिलता है? एडमिशन कैसे होता है? सीएसएस कौन लोग करते हैं और किस तरह से इसमें कामयाब हो सकते हैं? सबसे बेहतरीन मजमून कौन सा है कि हम सीएसएस कर जाएं? सीएसएस के लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए? क्या बैरून मुल्क तालीम वालों को तरजीह दी जाती है? क्या हम बाहर पढ़ के आएंगे तो हमें सीएसएस आसानी से कर लेंगे? कितने नंबरों वाले पास होते हैं? सीएसएस में होता क्या है? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के सीएसएस में सबसे बेहतरीन डिग्री कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको मुख्तलिफ तरीके और मराहिल बताता हूं कि आपने अपनी डिज़ायर जॉब को हासिल करने के लिए किस किस तरह से किस किस मरहले से गुजरना है। बिफोर टाइम आपको पता चल जाता है और बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपकी वीडियोस देख के मैं फलां जॉब मुझे मिल गई है, थैंक यू वेरी मच, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो इस तरह से मुझे अच्छा फील होता है और मैं बहुत सी वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं। थैंक यू वेरी मच जी। मौजू की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड सुन लीजिए गौर से, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपके तमाम सवालों के जवाब होते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर शॉर्ट वीडियो बनाए। शॉर्ट वीडियो तो देखिए वो चीज़ें नहीं है, आप 10 मिनट की वीडियो ध्यान से तसल्ली से देख लिया करो। सारा दिन फजूल टाइम ज़ाया करते हो नेट पे बैठ के, तो गौर से सुन लिया करो इस वीडियो को, स्किप मत किया करो, पूरे 10 मिनट सुना करो। सीएसएस के ग्रुप्स क्या होते हैं, सीएसएस क्या है, वो सारी की सारी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, गौर से देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि सीएसएस के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं, उसमें तमाम मुकम्मल गाइडलाइन है कि किस तरह से आपने सीएसएस करना है और कैसे आप कामयाब हो सकते हो, आपका स्टडी का शेड्यूल क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, एक एक चीज़ मैंने उन नोट्स में डिफाइन कर दी है। आपकी स्क्रीन पे नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे कह सकते हो, बुला सकते हो कि सर सीएसएस के हमें नोट्स चाहिए। बहुत मामूली फी के साथ वो आपको नोट्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, सीएसएस के लिए आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, मज़ामीन होते हैं, वो जरा गौर से सुन लीजिए। ह्यूमैनिटीज़ वाले जितने सब्जेक्ट हैं या साइंस सब्जेक्ट, वो सारे के सारे सीएसएस में होते हैं। सीएसएस में 60 से 70 सब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट। आप में से जो भी बच्चा जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो सीएसएस कर सकता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप लोग जब सीएसएस के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपकी सबसे ज़्यादा पहली सूरत जो है वो है ग्रेजुएशन, यानी बीए लेवल, यानी आजकल जो बीएस और बीएस ऑनर वगैरह बना हुआ है, पहले ये बीए था, यानी 14 साल आपकी जो तालीम है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सीएसएस करने के लिए। ये सेकंड क्लास डिग्री आपकी होनी चाहिए, सबसे पहला क्राइटेरिया। अगर आपकी सेकंड डिवीजन नहीं है, यानी 50% मार्क्स आपके नहीं है ग्रेजुएशन में, अप्रॉक्सीमेटली 45% बनते होंगे सेकंड डिवीजन के, इतने ही बनते हैं 45 से 50। अगर आपके वो नहीं है तो फिर आप एमए एमएससी करो, यानी 16 साल तालीम हासिल करो, तो उसमें आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए या फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, उसमें आपके 50+ मार्क्स होने चाहिए। इस तरह से आप सीएसएस में एलिजिबल हो जाते हो। आपकी जो एज है वो 21 से 28 साल के दरमियान होनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन जो है वो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट और इसी तरह से जो उस चीज़ में आते हैं एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया में, वो सारे के सारे 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए इसमें कोटा है, इसमें डिसेबल पर्सन के लिए कोटा है, इसमें हर बंदे के लिए अलग अलग, हर सूबे का अलग अलग कोटा है। आज़ाद कश्मीर, एजेके, फाटा, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम लोगों का इसमें हिस्सा है और सारे के सारे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान का एग्जाम होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम लेता है और पूरे पाकिस्तान में क्राइटेरिया होता है, कहीं का भी आपका डोमिसाइल हो चल जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि जो वो सब्जेक्ट आप चॉइस करोगे, जिन सब्जेक्ट को पढ़ने को आपको अच्छा लगता है, मजा आता है, आप उसमें अच्छे नंबर ले सकते हो, जिसकी आपको ना हो है और आप वो सारे के सारे बचपन से देख रहे हो, जिसका शौक आपके अंदर है, आप वो सब्जेक्ट लें। तमाम सब्जेक्ट सीएसएस में हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वो सब्जेक्ट लें जिनमें आपके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, बिकॉज आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही सीएसएस में आप आ जाओ, आपको एमए एमएससी ना करनी पड़े। उसके बाद ये है जी, सब्जेक्ट आप वो चॉइस करो जो ह्यूमैनिटी में ज़्यादातर आम तौर पे रखे जा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर है, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट्री है, मिसाल के तौर पर जियोग्राफी है, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री है, पाकिस्तान इंडो पाक हिस्ट्री उसको हम कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री को। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, यानी बहुत से सब्जेक्ट हैं जो आप ले सकते हो। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके साथ साथ जेंडर स्टडीज़ है, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसके बाद फिर फॉरेस्ट्री, बहुत से सब्जेक्ट हैं सीएसएस में, अप्रॉक्सीमेटली 70 के करीब सब्जेक्ट हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट ले लोगे, आप सिर्फ ग्रेजुएशन मुकम्मल करो। तीसरी बात यह है कि आप
जब CSS में आते हो तो फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस बेस करती है। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरे नंबर जो है वो 80% है, तो क्या मुझे प्रायोरिटी दी जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप एलिजिबल होगे जब आप CSS में क्वालिफाई करोगे तो वो एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्राइटेरिया के ऊपर आप पूरे आगे। अब आपने जो CSS में परफॉर्म करना है, जो CSS के पेपरों में आप परफॉर्म करोगे, आप वो आपका मेरिट बनेगा। सबसे ज्यादा जो हाई नंबर लेके बच्चे जाएंगे वो सबसे ऊपर आ जाएंगे और अच्छे ग्रुपों में आ जाएंगे। मसलन फॉरेन सर्विस ग्रुप है, मसलन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है जिसको हम DMG पहले कहा करते थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, आजकल वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है। उसके बाद पुलिस ग्रुप है, उसके बाद कस्टम है, एक्साइज है, यानी ऐसे ग्रुप जो बड़े ग्रुप हैं जिनमें ज्यादा स्पेशलिटी होती है, जिनमें अच्छी जॉब्स होती हैं। ग्रेड 17 ही होता है, याद रखिएगा। बहुत से बच्चे आप में कहते हैं कि CSS में सर जो नीचे आ जाता है उसका ग्रेड कौन सा होता है? ग्रेड 17 ही रहेगा। डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा उसका, वो OMG में आ जाएगा, वो पाकिस्तान पोस्टल ग्रुप में आ जाएगा, डाकखाना जात में, वो रेलवे में आ जाएगा, वो लैंड रेवेन्यू एक्ट उसमें आ जाएगा, कंटोनमेंट में आ जाएगा, मतलब वो नीचे आ जाएगा, दूसरे ग्रुपों में आ जाएगा। जो डिजायर ग्रुप होते हैं, जिसकी नोएसेंस वैल्यू ज्यादा होती है, अवामुन नास जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अच्छा समझते हैं, फॉरेन सर्विस ग्रुप है, बड़ी ऑनर वाली जॉब है जी। पूरे पाकिस्तान में के लिए आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हो। बाहर के मुल्कों में बैठे हुए आप किसी न किसी मुल्क में बैठे हुए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हो। फॉरेन सेक्रेटरी लगते हो, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी लगते हो, एम्बेसडर लगते हो, पाकिस्तान हाई कमीशन लगते हो। तो इस तरह से वो जॉब बड़ी ऑनर वाली जॉब है जी। उसके बाद पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, उसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो, डिप्टी कमिश्नर लगते हो, कमिश्नर लगते हो, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी लगते हो जी। उसके बाद बड़ी अच्छी पोस्टिंग है वो भी। उसके बाद आप पुलिस ग्रुप है आपका, पुलिस में आप ASP आते हो, SP बनते, SSP बनते हो, DIG बनते हो, एडिशनल IG और IG बनते हो। बड़ी ऑनर वाली जॉब है, इज्जत वाली जॉब है। तो इस तरह से जो बड़े ग्रुप होते हैं आप उनमें आ जाते हो अगर आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं। तो CSS की परफॉर्मेंस बेस करती है, आपके जो एकेडमिक नंबर होते हैं वो बेस नहीं करते। तो सब्जेक्ट आपने वही रखने हैं जिनके ऊपर आपको अबूर और दस्तरस है। मिसाल के तौर पर आपको दस्तरस है जी, आपको पढ़ने के लिए अच्छा लगता है जियोग्राफी, तो आप रख रहे हो एग्रीकल्चर, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आपके मार्क्स थोड़े आएंगे, कम आएंगे। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छे लगते हैं, आप वो सब्जेक्ट रखो। कोई ऐसा इसमें ताल्लुक नहीं है कि जी ये सब्जेक्ट ही रख के तो हम CSS कर सकते हैं। बहुत से सब्जेक्ट होते हैं उसमें, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं जो आप चॉइस कर सकते हो। कुछ 100 नंबर के होते हैं, कुछ 200 नंबर के होते हैं। इन पर मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं अलग अलग CSS के ऊपर, मेरी बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं चैनल पर, आप देख सकते हो। और उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हुई हैं CSS के ऊपर, मैंने एक एक चीज़ डिफाइन की हुई है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और आपके लिए मैंने बता दिया, नोट्स भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो व्हाट्सएप करके मुझे। CSS में दाखला कौन ले सकता है जी? कितने नंबरों वाले को दाखला मिलता है? ये आप में से बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, बच्चे और बच्चियों के। तो देखिए CSS कोई ऐसा कोर्स नहीं है, एजुकेशनल डिपार्टमेंटल कोर्स नहीं है, कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिसको आप करने के लिए जाते हो। CSS एक कंपटीशन का एग्जाम है फॉर जॉब्स। सिविल सर्वेंट बनने के लिए, सिविल सर्विसेज में आने के लिए, जॉब करने के लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उसको लेता है, वफाकी इदारा है। वहां से आपको सिलेक्ट करके, शॉर्ट लिस्ट करके मौजूद उम्मीदवारों को चुन लिया जाता है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दे दिया जाता है कि इन लोगों के आप ऑर्डर्स कर ले, ये ग्रेड 17 में जॉब करने के अहल हैं इस डिपार्टमेंट में। तो CSS जो है वो एक कंपटीशन का एग्जाम है, वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पे आपके कोई कोर्स करते हो, जाके कोई ट्रेनिंग करते हो, आपको डिग्री मिलती है कि अब आपने CSS कर लिया है जी, अब आप कोई और मजीद आगे कर सकते हो, जैसे BSc MSc और MA करते हैं। वैसा नहीं है। कितने नंबरों वाले CSS में पास हो जाते हैं? पासिंग क्राइटेरिया क्या है? कितने % नंबर हम लें तो हम पास हो जाते हैं? मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, फिर से गौर से सुन लें कि CSS में पास होना कोई इशू नहीं है, या ना ही नंबरों का कोई इशू है। पास बहुत से लोग हो जाते हैं। अब जो 200 सीटें होती हैं अप्रॉक्सीमेटली, हर साल 200 सीटें होती हैं, 190 से 210 के दरमियान में सीटें होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200। उन सीटों के ऊपर एलोकेट होने के लिए, वो सीटें लेने के लिए, उन सीटों पे जॉब हासिल करने के लिए जो पूरे पाकिस्तान से compete कर रहे हैं बच्चे, उनमें से जो 200 बच्चे हैं वो आ जाएंगे। अब उन 200 बच्चों में जो आखिरी बच्चा है उसके नंबर फर्ज किया 50% है, तो 50% उसका एग्रीगेट बन गया, 50% वाले पास हो गए। अब जो ऊपर वाले लड़के हैं जो सबसे हाई हैं, मिसाल के तौर पर उनके 70% मार्क्स हैं, तो अब वो क्राइटेरिया उनके लिए हो गया, वो सबसे ऊपर वाली सीटों पे चले गए। तो जो लड़के पास हो रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट्स एंड सीट्स, वैकेंसीज और कैंडिडेट्स के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है ये फार्मूला। तो इस तरह से CSS का मेरिट बनता है, उसमें पासिंग नंबरों की कोई ऐसी
कैद नहीं है, पासिंग नंबरों की कोई ऐसी डिफाइन नहीं है कि ये बंदे पास हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम तो CSS में पास हो गए थे, हमारी एलोकेशन क्यों नहीं हुई। यहाँ पे आके बच्चे फिर वो कहते हैं कि जनाब देखो जी सिफारिश चल गई है जी, रिश्वत चल गई है जी, वो पाकिस्तान है जी, वो होता ही ऐसा है जी, हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हमारा कोई MNA नहीं था, हमारा कोई मिनिस्टर नहीं था, हमारा कोई जनरल नहीं था। ये सब बकवास और लेम एक्सक्यूजेज होते हैं। आप लोगों के मार्क्स कम थे, जिनके मार्क्स ज्यादा थे वो हो गए, सिंपल। तो इसलिए आपको मैं कहता होता हूँ पुत्र के लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा उतना पा लेगा। तो इसलिए अवेयरनेस इज लाइट, आगाही रोशनी है। जो जितना आगाह हुआ उसने अपने आप को पा लिया, उसने अपने रब को पा लिया, अपनी पहचान पा ली उसने। तो आपको मेहनत करना होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा, आपको उस काबिल बनना होगा। फिर आपसे खुद ही अल्लाह ताला पूछता है बता तेरी रजा क्या है। इकबाल ने कहा था खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है। अपनी खुदी को इस कदर बुलंद कर ले, मतलब कि अपना इतनी मेहनत करो, अपने आप को उस काबिल बना लो कि आपको कोई पीछे कर ही ना सके। ये मेरिट शहर के चक्रों से ही आप निकल जाओ। अब इतने आपके अच्छे नंबर हों, सबसे हाई नंबर आपके हों, सबसे ऊपर आप हों, तो कौन आपको पीछे करेगा जी। कौन कहेगा जी नहीं सिफारिशी को आगे ले आएगा, इस बच्चे को रहने दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए आपका मेरिट बनता है। पास सारे हो जाते हैं, जो ऊपर वाले 200 बंदे होते हैं वो रख लिए जाते हैं। जितनी सीटें होती हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो सारे के सारे पास हो जाते हैं, उन सीटों पे एलोकेट हो जाते हैं, बाकी सारे के सारे वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट ईयर वो फिर अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नालायक हैं या वो पास नहीं हो सके, पास बहुत सौ ने कर लिया। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 700-800, 500, 600, 700 बंदे उसमें क्वालिफाई करते हैं, पास हो जाते हैं, फाइनल एलोकेशन लिस्ट में आ जाते हैं। तो फाइनल एलोकेशन जो लिस्ट होती है उसमें फिर ऊपर जितनी सीटें होती हैं वेकेंट, उन सीटों पे उनकी बच्चों की एलोकेशन हो जाती है जो ऊपर वाले होते हैं। बाकी सारे के सारे नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई करेंगे। क्या शादीशुदा CSS कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हैं। CSS में शादी की कोई पाबंदी कैद नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी कि CSS में कौन से सब्जेक्ट रखें कि हम उसमें कामयाब हो जाएं आसानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूसरे बच्चों को भी बताया करें, स्टूडेंट्स को, इस तरह से उनका भी फायदा हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।